महाशिवरात्रि पर जिला मुख्यालय के नज़दीक ग्राम मरौंदा स्थित भूतेश्वर नाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। हजारों की संख्या में दूर दराज से आए शिव भक्त जल अभिषेक और दुग्ध अभिषेक से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इस शिवलिंग को यहाँ भूतेश्वर नाथ के नाम से पुकारा जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग की भांति छत्तीसगढ़ में से अर्धनारीश्वर शिवलिंग होने की मान्यता प्राप्त है। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इस शिवलिंग का आकार लगातार हर साल बढ़ रहा है। संभवतः इसलिए यहाँ पर हर साल आने वाले भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उल्लेखनीय है कि विश्व प्रसिद्ध शिवलिंग भूतेश्वर नाथ धाम विश्व की विशालतम शिवलिंग होने की ख्याति प्राप्त करने के साथ ही अचल में धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। हर साल इस जगह यहाँ शिवरात्रि पर मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए पहुँचती है। सुबह 5 बजे से भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो देर रात तक चलता है। इसी दौरान आसपास के ग्रामीण अचल सहित अन्य जिलों व दूसरे प्रदेश के राज्यों की संख्या में यहाँ शिव भक्त पहुँचते हैं। सर्वप्रथम महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के पर्व एवं श्रावण मास के पर्व में बाबा भूतेश्वर नाथ की नगरी में हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। प्रत्येक वर्ष श्रद्धालुओं का तांता लगातार बढ़ते ही जा रहा है। हज़ार के साथ साथ अब लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ हमेशा आते हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ की विशाल शिवलिंग प्रतिमा स्थापित है, जो प्राचीन काल से यहाँ भक्त लगातार अपनी मन्नत मांगते हैं, जो यहाँ भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होती है। मन्नत पूर्ण होने के बाद श्रद्धालु यहाँ लगातार अपने दर्शन करने को आते हैं। यहाँ महाशिवरात्रि के पर्व एवं श्रावण मास के पर्व में आयोजक समिति द्वारा श्रद्धालुओं के रुकने, ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था हर साल की जाती है। यहाँ हजारों के साथ साथ अब लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष यहाँ आ रहे हैं। और इस शिवलिंग के बारे में मैं लगभग 20 वर्षों से जानता हूँ। जब मैं यहाँ आया करता था तो यहाँ पर कोई चबूतरा नहीं हुआ करता था, सिर्फ विशाल शिवलिंग हुआ करता था, जो कि मान्यता है कि हर वर्ष यह कुछ सेंटीमीटर यह बढ़ता रहता है, जिसकी पुरातत्व विभाग के द्वारा इसकी हर साल इसकी जो है माप ली जाती है, जिससे यह प्रत्यक्ष हमारे पूरे देशवासियों और गरियाबंद ज़िले के जो भी वो हैं जो जानते हैं उनके बारे में प्रत्यक्ष और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं इस शिवलिंग के दर्शन के लिए, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध शिवलिंग है। भगवान भूतेश्वर नाथ जी की कृपा है स्वयं यहाँ पर। और यहाँ पर जो गांववासी है तो यहाँ मरौदा, ये जो शिवलिंग है वो मरौदा गांव में पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत भव्य शिवरात्रि मेला भी लगाया जाता है इसके उपलक्ष्य में, और पूरे ज़िलेवासी इसको बड़े धूमधाम से यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। ये शिवरात्रि क्या जानते हैं आप इस विशालतम शिवलिंग के बारे में, और कहाँ से हैं और कब पहली बार देख रहे हैं क्या इसे? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं प्रवीण कुमार जामरे, यहाँ पर मैं कृषि विज्ञान केंद्र में एक अधिकारी के रूप में पदस्थ हूँ। और इस शिवलिंग के बारे में मैं लगभग 20 वर्षों से जानता हूँ। जब मैं यहाँ आया करता था तो यहाँ पर कोई चबूतरा नहीं हुआ करता था, सिर्फ विशाल शिवलिंग हुआ करता था, जो कि मान्यता है कि हर वर्ष यह कुछ सेंटीमीटर यह बढ़ता रहता है, जिसकी पुरातत्व विभाग के द्वारा इसकी हर साल इसकी जो है माप ली जाती है, जिससे यह प्रत्यक्ष हमारे पूरे देशवासियों और गरियाबंद ज़िले के जो भी वो हैं जो जानते हैं उनके बारे में प्रत्यक्ष और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं इस शिवलिंग के दर्शन के लिए, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध शिवलिंग है। भगवान भूतेश्वर नाथ जी की कृपा है स्वयं यहाँ पर। और यहाँ पर जो गांववासी है तो यहाँ मरौदा, ये जो शिवलिंग है वो मरौदा गांव में पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत भव्य शिवरात्रि मेला भी लगाया जाता है इसके उपलक्ष्य में, और पूरे ज़िलेवासी इसको बड़े धूमधाम से यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। यहाँ तो हम भैया बचपन से आते हैं, और यहाँ पे हम जब छोटे थे तो ये शिवलिंग तो बहुत छोटा था उस समय। तो हम अभी आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत विशाल रूप में प्रकट हो गए हैं ये भगवान शिव जी हमारे। और यहाँ गरियाबंद से 3 ही किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे पूरी 3 किलोमीटर की लाइन लगी रहती है शिवरात्रि के दिन। और यहाँ इतना बड़ा मेला लगता है कि पूरे देश के लोग यहाँ पे आते हैं। हम लोग यहाँ विगत 35 साल से आ रहे हैं, बचपन से लेके यहाँ हम लोग आते हैं शिवरात्रि के दिन पूजा करने के लिए।
यहाँ आके हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, हमारे घर जितने भी रिश्तेदार आते हैं हम उनको यहाँ घुमाने के लिए लेके आते हैं। ये पर्यटन का बहुत ही अच्छा स्थल बन चुका है। यहाँ शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है और गांव से शहर से लोग यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने पूजा करने के लिए आते हैं। आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ हम जो भी मनोकामना मांगते हैं वो शिव भगवान हमारी पूरी करते हैं, मनवांछित इच्छित फल देते हैं हमें। रात को भी यहाँ शिवरात्रि का बहुत अच्छा माहौल बना था। गुलाल से हम शिव जी का अभिषेक करते हैं। सुबह हम जल से, दूध से, पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करते हैं। गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करते हैं। आज सुबह हमने कैसी पूजा पाठ किया? आज सुबह हमने विधिवत पूरी संपूर्ण पूजा पाठ की। पहले जल चढ़ाया, फिर अभिषेक किया, फिर गन्ना के रस से शिव जी का अभिषेक किया।